नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल M4 वन डे एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं केमिस्ट्री की सीरीज चला रहा हूं, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज इसका चौथा चैप्टर है जिसका नाम है प्रमुख धातु है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने सारे क्वेश्चन है ये घटना चक्र नामक पुस्तक से लिया गया है, जो कि SSC के हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर के होंगे, वो भी MCQs के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जितने भी चैप्टर वाइज सब्जेक्ट के वीडियोस हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप वहाँ से उसे जाकर देख सकते हैं, या नहीं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसे आसानी से देख सकते हैं चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर संख्या समान होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोषों की संख्या समान होती है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी तत्व के परमाणु में शामिल होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्ती नियम निम्नलिखित में इसमें से किससे दिया था? उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने आवर्ती नियम दिया था। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेमेत्री मेंडलीव। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1869 में डेमेत्री मेंडलीव तथा लोथर मेयर द्वारा आवर्ती नियम विकसित किया गया था, और मेंडलीव ने ही तत्वों की पहली आवर्त सारणी बनाई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेंडलीव ने। अगला क्वेश्चन। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आघात वर्धनीयता, जिसका इंग्लिश नेम होता है मेलेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, ये वो गुण होता है जिससे किसी धातु को पीट कर उसे चादर के रूप में हम लोग या पतली सीट के रूप में बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन। धातु का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? दोस्तों, इससे पहले का क्वेश्चन था कि उसे पीट कर, और यहाँ पे है क्वेश्चन कि उसे खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तन्यता, मतलब डक्टिलिटी। अगला क्वेश्चन। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत लेपन उसे कहा जाता है। दोस्तों, इस क्रिया में दोस्तों विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा धातु आयनों को इलेक्ट्रोडों पर समान रूप से धातु की पतली चादर के रूप में जमा करने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, वह कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन। अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है, क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसे पायरोमेटोलर्जी कहा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मन सिल्वर में दोस्तों सिल्वर नहीं होता है। इसमें तांबा जो होता है वो 60% होता है, जस्ता 20% होता है, और निकेल 20% होता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडियम। अगला क्वेश्चन। सोडियम की खोज किसने की? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हम्फ्री डेवी ने। दोस्तों, सोडियम जो है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाला छठा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है,
और प्रयोगशाला में पूर्ण शुद्ध सोडियम को सर हम्फ्री डेवी ने 1807 ईस्वी में पृथक्करण क्रिया द्वारा प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। जी हाँ दोस्तों, एल्युमिनियम जो है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है और संयुक्त अवस्था में यह धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है। और एल्युमिनियम के मुख्य खनिज जो है वो बॉक्साइट है, फेल्सपार है और क्रायोलाइट है। अगला क्वेश्चन, Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडॉन। रेडॉन दोस्तों यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है और रेडॉन जो है वो नेबुल गैस की श्रेणी में भी शामिल है, जो आवर्त सारणी का 18वां कॉलम है। और इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों होता है 86 और परमाणु भार जो होता है 222। अगला क्वेश्चन, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अपकारक शामिल होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन, पीतल में क्या होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जिंक। जी हाँ दोस्तों, तांबा और जिंक का मिश्र धातु ही जो होता है वो पीतल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता। जिंक को ही दोस्तों जस्ता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्र मिलीग्राम पर लीटर में कितना है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के प्रकाशन गाइडलाइंस फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के चौथे संस्करण 2011 के अनुसार पेयजल में कॉपर का जो अधिकतम अनुमत सांद्रण जो होता है वो दोस्तों 2 मिलीग्राम पर लीटर है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेसा कांच मतलब फाइबर ग्लास का। अगला क्वेश्चन, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत अपघटन से। दोस्तों, तांबा मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा और प्लेटिनम तन्य होता है। ये जो दोस्तों सही है, बाकी और तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है। तन्य का इंग्लिश होता है ड्यूक्टिलिटी। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपचयन मतलब रिडक्शन कहते हैं दोस्तों इसे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों तत्व या यौगिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना ही रिडक्शन कहलाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने वाले अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? धन मतलब दोस्तों पॉजिटिव। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फेट आयन। अगला क्वेश्चन, मुद्रण मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके अलॉय है?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीसा और एंटीमनी का। अगला क्वेश्चन, तीव्र सीसा विषाक्तन को डैश भी कहते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लम्बिज्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारद मतलब मरकरी। अगला क्वेश्चन, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक कौन सा है। पारद मिश्रण का दोस्तों इंग्लिश नेम होता है अमलगम। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला क्वेश्चन, कौन सा धातु हथेली में पिघल जाता है। या चार ऑप्शन दिए गए, इसे देख के बताना है आपको दोस्तों। आंसर है ऑप्शन नंबर, और दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन जो वो गलत है, इसका सही आंसर होगा गैलियम। गैलियम जो होता है दोस्तों प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं मिलता है, लेकिन इसके यौगिक बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। और इस गैलियम का दोस्तों गलनांक जो होता है वो लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यह धातु जो है हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। अगला क्वेश्चन, अमलगम मिश्र धातु में अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु कौन सा है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारा का है दोस्तों मैं आपको यहाँ क्रम वाइज बताना चाहूँगा कि किसका गलनांक कितना है। कार्बन का दोस्तों होता है 3550 डिग्री सेंटीग्रेड। चांदी का होता है 961.8 डिग्री सेंटीग्रेड। पारा का होता है -38.83 डिग्री सेंटीग्रेड। और सोना का दोस्तों होता है 1064 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि पारा का सबसे कम होता है -38.83 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, कौन सा धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा। जी हाँ दोस्तों, पारा जो होता है वो सामान्य रूप से तरल अवस्था में होता है, जिसका संकेत होता है Hg और जिसका परमाणु क्रमांक होता है 80। अगला क्वेश्चन, बेयर का अभिकर्मक क्या होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तनुता पर मतलब डक्टिलिटी पर। अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट की लोहा के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और डैश बनता है। एक तो आयरन सल्फेट बनता ही है, उसके साथ और क्या बनता है दोस्तों। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉपर बनता है, जिसका संकेत होता है Cu। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लौह उल्का, जिसका इंग्लिश नेम होता है सैडेराइट, जिसमें मुख्यतः आयरन कार्बोनेट मतलब FeCO3 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जंग लगना डैश है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचायन भी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस कारण से लोहे में जंग लगता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3, ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन, लोहे को जंग लगता है किस कारण से। या ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको दोस्तों ऑप्शन दे रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन, लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और नमी की। अगला क्वेश्चन,
लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्र के जल में। क्योंकि दोस्तों समुद्र के जल में नमक की उपस्थिति होती है, इसलिए लोहे में वहाँ शीघ्र जंग लग जाती है। अगला क्वेश्चन, जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार कैसा हो जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। दोस्तों दोस्तों लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड होता है। यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाता है, जिसके कारण उसका भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना क्या है? आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों लोहे में जंग लगना जो एक रासायनिक परिवर्तन है जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानी का भाप में बदलना। यह एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बाकी और तीन ऑप्शन मतलब कागज का जलना, भोजन का पचना और कोयला का जलना, ये सभी जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन, आयरन को जंग से लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनिलन। क्योंकि दोस्तों बाकी तीन ऑप्शन जो है वो तो ज़रूरी है, लेकिन अनिलन जो होता है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कांच को ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यसदीकरण मतलब यसद लेपन, जिसका इंग्लिश नेम होता है गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? मतलब गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्ता की। अगला क्वेश्चन, जिंक मतलब जस्ता का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्ता चढ़ाना मतलब गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मतलब सोना की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, तो स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है कितना? मतलब गोल्ड का आपको बताना है कैरेट में कि उसका शुद्धतम रूप कितना होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 कैरेट। अगला क्वेश्चन, धातुओं का राजा क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोना मतलब गोल्ड। अगला क्वेश्चन, बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है क्या? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें 18 भाग सोना होता है, बाकी 6 भाग जो होता है वो अन्य धातु होता है मिला हुआ। अगला क्वेश्चन, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है किस चीज़ का? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर, निकेल और जिंक का। अगला क्वेश्चन, कांच होता है डैश। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अति शीतल द्रव मतलब अंडर कोल्ड होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोरेक्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम। दोस्तों सभी क्षारीय धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करते हैं, क्योंकि इनका आयनन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयनन विभव कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन, फैनलिंग
कि विलयन के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया करेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए HCHO। अगला क्वेश्चन, सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन। दोस्तों इसे मैं डिटेल में बताना चाहूँगा कि जब सोडियम लैंप को जलाया जाता है तो यह हल्का लाल या गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करता है, और कुछ क्षणों के बाद जब सोडियम गर्म होता है तो यह चमकीले पीला रंग उत्सर्जित करने लगता है, क्योंकि सोडियम धातु का वाष्पीकरण होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडियम। अगला क्वेश्चन, और रेडियम की जो किया था दोस्तों, इसे किया था मैडम क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोरॉन, और यह आवर्त सारणी में 13वें समूह में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांदी। विद्युत चालकता का क्रम निम्नलिखित है दोस्तों, पहले चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद इस्पात। अगला क्वेश्चन, भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इसमें अन्य परमाणुओं की तुलना में यह होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च घनत्व होता है इसी कारण से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक मतलब बैड कंडक्टर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीसा। अगला क्वेश्चन, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है कितना? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.1 से 1.5 तक। दोस्तों स्टील में लगभग 98.9% आयरन होता है तथा 0.1 से लेके 1.5% जो होता है वो कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन, धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि, धक्का सह का दोस्तों मैं इंग्लिश आपको बताना चाहूँगा, इसका इंग्लिश होता है शॉक ऑब्जर्वर्स। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है इसी कारण से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। निराविषी का भी इंग्लिश दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका इंग्लिश होता है नॉन पॉइजनस। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड मतलब स्वर्ण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोना। अगला क्वेश्चन, सीसा मतलब लेड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है कौन सा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैलेना। अगला क्वेश्चन, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन, ढलवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 से लेकर 5 तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला मतलब ब्राउन कोल कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट। दोस्तों कोयला की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है, और भूगर्भ में दबी वनस्पति दाब एवं ताप के कारण सबसे पहले
पिटवा लोहा 40% से कम कार्बन का निर्माण होता है। उसके उपरांत लिग्नाइट कोयला मतलब 40 से लेकर 55% तक कार्बन। उसके बाद बिटुमिनस 55 से लेकर 80%। तत्पश्चात सर्वोत्तम कोयले एंथ्रासाइट मतलब 80 से लेकर 95% तक कार्बन की मात्रा का निर्माण होता है। और लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस अयस्क में 72% लोहा होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट में दोस्तों। मैग्नेटाइट में दोस्तों 72% जो होता है वो लोहा होता है। हेमेटाइट में 70%, लिमोनाइट में 50 से लेकर 66% और सिडराइट में दोस्तों 48% होता है। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटाइट है डैश। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Fe3O4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटाइट। दोस्तों यहाँ बॉक्साइट जो ऑप्शन में दिया है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, और मैग्नेटाइट जो है वो लोहा का, लिग्नाइट जो है वो पत्थर का, और नाइट्रस जो है वो NO2 आयन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रायोलाइट में। और हेमेटाइट में दोस्तों जो होता है आयरन व ऑक्सीजन होता है। उसके बाद बॉक्साइट में दोस्तों खनिज के रूप में एल्युमिनियम, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन होता है। और कैल्साइट में जो दोस्तों होता है वो होता है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड के परत से सुरक्षित हो जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन, वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा और सोना। दोस्तों तांबा जो होता है वो हल्के भूरे या लाल रंग की होती है, एवं सोना जो होता है वो स्वर्ण मतलब सुनहरे रंग की होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, सीडेराइट किसका अयस्क है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरन का। अगला क्वेश्चन, जो मृद जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुले रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है वो क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीजियम। अगला क्वेश्चन, सोल्डर किन दो धातुओं का मिश्रण है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीन और सीसा का। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क से लोहे के विनिर्यास में कौन सी प्रतिक्रिया सम्मिलित होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विचुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा का। अगला क्वेश्चन, क्वार्टज एक रूप है किस चीज का? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का दोस्तों। और इसको जो है ट्रांसड्यूसर के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालू, सोडा और चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन, माणिक्य मतलब रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम के। अगला क्वेश्चन, लोहे के रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के भागों की वेल्डिंग निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है?
आंसर है ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम पाउडर का। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम और आयरन की। अगला क्वेश्चन, कठोर स्टील में होता है कितना कार्बन का परसेंटेज? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.5 से 1.5% होता है। अगला क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है किस चीज़ में? आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीमेंट की शीघ्र जमने से रोकने में मदद करती है वो। अगला क्वेश्चन, सीमेंट की खोज किसने की? आंसर है ऑप्शन नंबर सी जोसेफ स्पदीन ने। दोस्तों, जोसेफ स्पदीन ने सीमेंट की खोज 1824 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है, इसके द्वारा उत्पन्न होता है क्या? आंसर है ऑप्शन नंबर सी थर्मल प्लांट पावर। अगला क्वेश्चन, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर और मृतिका को। अगला क्वेश्चन, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक आयरन की बात हो रही है दोस्तों। आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम का। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि बिजली की जो आयरन होती है वो अभड़क के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। अभड़क एक अच्छा प्रतिरोधक है जो उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता है। इस प्लेट को इस्पात के उचित आकार के आवरण के अंदर रखा जाता है और जब नाइक्रोम के तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, जिससे आवरण भी गर्म हो जाता है जो कपड़े को प्रेस कर देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है कौन सा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी तांबा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट को। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए वांडर वाल ब्लॉ के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। दोस्तों, ठोस स्नेहक ऐसा पदार्थ है जो ठोस अवस्था में होने के कारण दो सतहों के बीच घर्षण को कम करते हैं। अगला क्वेश्चन, हीरा का 1 कैरेट किसके बराबर है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 200 मिलीग्राम के बराबर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, कास्ट स्पिरिट क्या होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैथिल एल्कोहल CH3OH। अगला क्वेश्चन, अग्निशमक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस्बेस्टॉस के। अगला क्वेश्चन, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है?
आंसर है ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों इसमें सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण भी होती है। तो यहाँ ऑप्शन में नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं दिया गया है, ओनली सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी SO2 और NO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, उत्कृष्ट धातु को घोलों के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक्वा रेजिया का। अगला क्वेश्चन, एक्वा रेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल है डैश। आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्विक्षारकी। अगला क्वेश्चन, फ्लूरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बनिक अपर रूप है, इसके डैश परमाणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60 कार्बन परमाणु होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए संक्रांत धातु से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको कराया केमिस्ट्री के प्रमुख धातुओं के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं SSC में, वो आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और बाकी चैप्टर की सीरीज़ देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, या नहीं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।